नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान भर में मनाए जा रहे त्यौहार करवा चौथ की। करवा चौथ वो त्यौहार होता है जिसमें हमारी धार्मिकता, हमारी सामाजिकता और हमारी महिलाएं पूरी तरह इन्वॉल्व होती हैं। अब तक इसमें महिलाओं का सजना धजना और तमाम तरीके से इसको किया जाता है। पहली बार एक ऐसा मौका आया है जब हाथों में लगी मेहंदी को नए रंग में बांटा जा रहा है। मेहंदी किसी भी हाथ में सस्ती है। हिना का मतलब होता है मोहब्बत का रंग, लेकिन मोहब्बत के इस रंग को बदला जा रहा है, नए ढंग से किया जा रहा है और कहीं पर ये माना जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोगों से मेहंदी न लगवाई जाए। संगठन विशेष का दावा कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिना को, मेहंदी को, मोहब्बत के इस रंग को, समाज के इस रंग को आखिर बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। चौथ के मौके पर सुहागिनें अपने साजन के लिए सज रही हैं। 16 श्रृंगार में हाथों की मेहंदी भी शामिल है। कहते हैं मेहंदी जब किसी हाथ पर लगती है तब वो न जात देखती है न धर्म, मेहंदी बस अपना काम करती है। ऐसा ही कुछ ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, जैसे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश हो रही हो। यहाँ रहने वाला एक मुस्लिम परिवार वर्षों से हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करते आ रहा है। एक तरफ देश भर में लोग धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं आपको हम दिखा सकते हैं कि जो करवा चौथ का जो पर्व है जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर व्रत रखती हैं, तो उसमें पूरा जो है मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं वो उन महिलाओं को जो व्रत रखती हैं उनको मेहंदी, जो सबसे प्रमुख माना जाता है महिलाओं के हाथ में, उसको मेहंदी को निकाल रहे हैं। लेकिन ग्वालियर की ये तस्वीर महज एक ही पहलू पेश कर रही है। इसका दूसरा पहलू कुछ सियासी बयान अपनी ओर से पेश कर रहे हैं। बयान ये बता रहे हैं कि मेहंदी अब 2 रंग की हो चुकी है। एक वो जो अपनों के हाथों से लगवाने पर आता है और एक वो जो दूसरों के हाथ से आता है। कम से कम सियासी बयान तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। बेटियों से ही लगवाना चाहिए, पुरुषों से लगवाना भी नहीं चाहिए। उन्हीं बेटियों से लगवाना चाहिए जो बेटी उनके घर परिवार में कोई करवा चौथ का व्रत करता है। जो करवा चौथ मनाते ही नहीं है उनसे लगवाओगे तो ना जाने कौन सी मेहंदी लगा जाए, कल उसका क्या असर हो। कि हमारे सनातन धर्मी भाई बहनों से ही मेहंदी लगवाएं। हो सकता है जो मेहंदी आप जिहादी से लगवाएं उसमें थूक मिश्रित हो और आपका व्रत अपवित्र हो जाए। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो बलात्कार को सबाब का काम कहते हैं, उनसे अगर आप मेहंदी लगवाएंगी तो हो सकता है आपकी कलाई को पकड़कर भी वो अपनी जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करें। मेहंदी का एक ही रंग होता है, वो कभी हल्का या कभी गहरा हो सकता है, लेकिन सियासत के चश्मे से अगर देखो तो मेहंदी का अब एक तीसरा रंग भी नजर आ रहा है और ये रंग प्यार मोहब्बत का तो कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। हिना का रंग तो दिखाई पड़ता है, लेकिन सियासत का रंग समझ से परे हो जाता है। नए रंग में ढाला जा रहा है करवा चौथ पे पहली बार नए तरीके का विवाद। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे सनातनी वाली मेहंदी। मेरे साथ 3 खास मेहमान होंगे। डॉक्टर शुभम साहा जी हैं, हिंदू नेता हैं जो जिन संगठन से जुड़े हैं, जो संगठन ये मुद्दा उठा रहा है। डॉक्टर हसन रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो बड़े सामाजिक रूप से बात करते हैं। देवदत्त दुबे जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक मुद्दों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शुभम जी आप ही के पास आता हूँ। मेहंदी, करवा चौथ, ये परंपरा बहुत पुरानी है। पहली बार आप लोगों को क्या हो गया कि इसको भी रंग को अलग अलग रंग में रंग रहे हो? देखिए, पहली बार तो नहीं है, ये काफी शुरू से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के 70 साल में केवल इसको सेक्युलर का चश्मा हिंदुओं को पहना के रख दिया गया है जी। जब हम किसी और के त्योहार में नहीं जाते तो दूसरे हमारे त्योहार में क्यों केवल व्यापार के लिए आते हैं जी। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और केवल हिंदू ही क्यों इस चीजों को, प्यार और मोहब्बत को करें। जब हिंदू कटता है, जब हिंदू के ऊपर जेनोसाइड्स होता है, तब तो आप नहीं कहते। केवल हिंदू ही क्यों इनको व्यापार दे। और हम किसी के त्योहार में जब दखल नहीं देते तो हमारे त्योहार में हमारी पवित्रता कहाँ जाती है जी। तो हिंदू त्योहार जो है, ये करवा चौथ का व्रत जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। इसमें उपवास रखा जाता है, पानी तक नहीं पिया जाता है। तो सारी मोहब्बत केवल हिंदुओं का ठेका है क्या? ये लोग जब हिंदुत्व का ठेका किसने ले रखा है? नहीं, तो हिंदुत्व का ठेका किसी ने नहीं, हिंदुओं ने लेकर रखा है।
सारे हिंदुओं से हम तो ये अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारी माताओं बहनों से कि केवल जो त्योहार मना रहा है उन्हीं के घर में ये पैसा जाए ना। जो त्योहार नहीं मना रहा है, व्यापार व्यवहार और त्योहार उन्हीं से होगा जो इस त्योहार को मनाते हैं, जो इस त्योहार को मानते हैं जी। तो सारे व्रत उपवास पवित्रता, क्या गारंटी है इसमें थूक जिहाद नहीं है जी। आज जो हिना मेहंदी लगाई जा रही है उस मेहंदी में नाम ही हिना है जी। मैं तो बोलता हूँ ये मेहंदी भी बदलनी चाहिए, कंपनी भी बदलनी चाहिए, उसमें क्या मिला आएगा हमें नहीं मालूम जी। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हिंदुओं से, माताओं बहनों से अपील करते हैं कि जो हिंदू मेहंदी है, त्योहार व्यापार और व्यवहार अपने लोगों से करे, अपने घर सनातनी लोगों से करे। जो अपने घर जाए तो कम से कम त्योहार को उनके बच्चे खुशियों से मना पाए, उतनी उनकी पत्नी अच्छे से मना पाए। हम इस चीज की अपील करते हैं। बिल्कुल। संस्कृति बचाओ मंच, हिंदूवादी संगठन तमाम, ये हमारे शुभम साहा साहब, ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो मेहंदी लगाई जा रही है बाजार में वो जिहादियों की मेहंदी न लगवाएं। एक नए ढंग का तर्क है। इस तर्क पर जो अभी आपने देखा कि शुभम साहा ने क्या जवाब दिया है। मैं आपसे अब आगे ले चलता हूँ, आपसे बात कराता हूँ। मेरे साथ हसन रिजवी साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर हसन, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं सुन रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा सवाल। आप चूंकि स्कॉलर पर्सन है, आप कोई धार्मिक नेता, सामाजिक नेता नहीं, आप स्कॉलर हैं और कई बार हमारे पास जितनी डिबेट में जुड़े तो आपने बड़े सलीके से बात रखी। ये जिस तरह का हो रहा है, इसको हम ये मान के चलें कि हम अपने देश को या अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? जी अजय जी, मेरा मानना यही है कि देखिए, हिंदू ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना समाजवादी का है, ना बहुजन समाज का है जी। हिंदू एक बहुत पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, और जितने भी त्योहार है उनके वो हमेशा से मनाते चले आ रहे हैं। और जब तक दुनिया रहेगी, प्रलय नहीं आएगी, तब तक वो लोग इसको मनाते रहेंगे जी। अभी 10-12 साल से ट्रेंड चला है कि जिन लोगों का समाज में कोई योगदान नहीं होता है और उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे पास अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने आप को एक तरह से उजागर करने के लिए, तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप एक हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन ना आप हिंदू के दिल में रहते हैं, ना आप हिंदू के नेता होते हैं। आपकी अपनी संकीर्ण विचारधारा है, आप उसको थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 140 करोड़ लोग भारतीय जो हैं वो हमेशा इनको नकार देते हैं। कोई भी त्योहार है, थोड़े मोड़े दंगे करने की ये कोशिश करते हैं, थोड़े मोड़े फसाद फैलाने की अपने बयानों के जरिए, लेकिन जो हमारे सहिष्णु हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे 140 करोड़ भारतीय हैं, वो जिस भी समाज के, जिस भी धर्म के, जिस भी जाति के हैं, वो उसको अपने तरीके से त्योहार मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इसमें किसी तरह का ना मेहंदी से कोई लेना देना है, ना इनका किसी जो है हिंदू से लेना देना है, ना किसी संगठन से लेना देना है। इनका सारा लेना देना ये है कि थोड़ी बहुत उलट पलट सेलिब्रेशन का कोई रंग नहीं, सेलिब्रेशन का कोई रंग नहीं होता है, किसी भी सेलिब्रेशन का कोई रंग नहीं होता है, किसी भी सेलिब्रेशन का कोई रंग नहीं होता है। और लोग उसको सेलिब्रेट अपने तरीके से ही करते हैं, जो पुराना तरीका चला आ रहा है। उन लोगों को किसी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं है। चलिए, मैं देवदत्त दुबे जी की एक प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त जी वो पत्रकार हैं जो बड़े सामाजिक मुद्दों पर बहुत गहन चिंतन करते हैं और बुंदेलखंड के उस इलाके से आते हैं जहां तमाम सामाजिक सौहार्द को लेकर के, तमाम दक्यानुसी को लेकर के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देवदत्त जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और आपने भी लगातार देखा होगा, लगता नहीं है कि एक विषय को बिना वजह में एक ऐसा विषय बनाया जा रहा है कि जिस पर विवाद खड़ा हो जाए? जी त्रिपाठी जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें रे डालो उसी जैसा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये पूरा जो सिनेरियो, जो वातावरण है, ये अविश्वास का हो गया है। पहले विश्वास था, अब अविश्वास बढ़ा, और जहाँ अविश्वास बढ़ता है तो उसका फायदा राजनीतिक लोग भी लेते हैं और जो असामाजिक तत्व हैं वो भी उठाते हैं। विश्वास तो हर क्षेत्र में घटा है, राजनीतिक जनता के बीच भी घटा है, प्रशासनिक उसमें घटा, संबंधों में घटा है। आज कैसी घटनाएं होती, भाई बहन के साथ, बाप बेटी के साथ कैसी कैसी घटनाएं कर रहा, तो जो समाज में घटता है उसी का असर अब इन त्योहारों पर आने लगा है। नहीं तो इतनी जो गंगा जमुना तहजीब, जो हमारे यहाँ की विशेषता, अनेकता में एकता, जो हिंद की विशेषता थी, क्या सद्भाव था, क्या मिलन था। हम ईद पे सेवैयाँ खाने जाते थे, वो हमारे त्योहार पे आते थे। कितनी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमने खुद अपन इन सब बीच में रहे हैं। हॉस्टल में अपन लोग रहे हैं तो बच्चे, ना कभी अपन ने दलित देखा, ना अल्पसंख्यक देखा, ना किसी प्रकार का। लेकिन जहाँ जहाँ राजनीति पहुँचती, कहते हैं कि धर्म जोड़ता है और राजनीति तोड़ती है, तो धीरे धीरे और कुछ घटनाएं ऐसी हुई भी, चाहे वो हिंदुओं के कुछ तरफ से हुई, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक की तरफ से हुई, जिनके वीडियो भी कई बार सामने आए। इससे अविश्वास बढ़ा है और जो
धर्म के जो वो रहते हैं, जो एक ठेकेदार कहे या शुभचिंतक कहे, जो भी रहते हैं, वो जब ऐसा अवसर आता है, जो साधु संत कहें, वो अपने समाज को जागृत करते, वहाँ मौलवी, वहाँ पादरी, सब अपने अपने समाज को सतर्क और सावधान करते। बस त्रिपाठी जी बात यही है कि यदि विश्वास लौटा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अविश्वास बढ़ेगा तो ये छोटी छोटी चीज़ों में, फिर तो अभी तो त्योहार मेहंदी लगाने में, फिर देखने में भी होगा कि वो हमें ऐसे देख रहा है, वो हमें घूर रहा था, जैसे कहते नहीं जब लड़ाई लड़ना होती तो वो देख रहा है, वो कह नहीं तुम हमें घूर रहे थे, तुम तो हमें। तो ये जो अविश्वास है ये नहीं होना चाहिए। समाज में विश्वास बढ़ाने का सभी तरफ से प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम सबको रहना साथ में, सब त्योहार हमें साथ में मनाना है। अविश्वास के साथ तो घर में भी नहीं रहा जा सकता, फिर बाहर तो छोड़ो आप। तो इसलिए सब तरफ से प्रयास होना चाहिए कि हम विश्वास की जिंदगी जिए, और जब तक विश्वास ना हो तब तक मुझे लगता है उनको लगाने भी नहीं जाना चाहिए। यदि हिंदुओं को, महिलाओं को अविश्वास है तो मुस्लिम भाइयों को नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अविश्वास, आप तो एक भाव से जा रहे हैं, लेकिन अविश्वास है तो उनको नहीं जाना चाहिए, उनको लगवाना भी नहीं चाहिए। पहले अब विश्वास की स्थापना करें, जब विश्वास हो जाएगा तो रीति रिवाज, त्योहार, लेना देना सब बड़े सुगमता से चलता है। शुभम जी, सारे मुद्दे को लेकर जो चर्चा हो रही है कि एक अविश्वास जो बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने समाज को, जिस समाज को आप लीड कर रहे हैं, उसको पहले से क्यों नहीं जागृत करते कि भाई हमको इस तरह से चलना है? 11th आवर्स पर जब कोई त्यौहार पड़ता है, कोई दिन होता है, तब इस तरह की बातें करना, उसका मैसेज पूरी तरह अलग चला जाता है। देखिए, हम जागरण तो हमेशा से कर रहे हैं, हम साल के 365 दिन 24 घंटे जागरण का काम करते हैं। लेकिन जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भाई साहब ने कहा कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है, तो अविश्वास बढ़ने का कारण भी है ना। थूक जिहाद हिंदू तो नहीं कर रहा, जहां कावड़ यात्रा निकल रही है वहां पे हिंदू नाम लिख के होटल खोले जा रहे हैं, खाने में थूका जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है, ये कोई हिंदू तो नहीं कर रहा। गरबा हमारा त्योहार है, गरबा में आप तिलक लगा के घुस रहे हो और हिंदू बहन बेटियों को छेड़ रहे हो, हिंदू बहन बेटियों को जिहाद में फंसा रहे हो, ये कहां तक होगा? कोई हिंदू तो कभी नहीं जा रहा किसी ऐसे काम करने कि मुस्लिम बहनों को हम छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ भी असामाजिक तत्व कर रहे हैं। जब हम सबको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है स्वतंत्रता से, हम किसी के त्योहार में दखल अंदाजी या हम किसी के त्योहार में नहीं घुस रहे हैं, तो हमारे त्योहार में भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे देवदत्त दुबे भाई साहब ने कहा कि अविश्वास बढ़ रहा है इसीलिए दूरियां बढ़ रही हैं, तो जितना भी कावड़ यात्रा निकले, शोभा यात्रा निकले, जुलूस निकले भगवान का, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हैं। क्यों पत्थरबाजी होती है? पहले 70 साल से ये चीज दबी रहती थी, अब वो चीज निकल के आ रही है। 70 साल से ये चीज इसलिए दबी रहती थी क्योंकि सेक्युलर की सरकार थी, अंध बने हुए थे, है ना, बोलना अलाउ नहीं था। आज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज ये चीज हम खुल के अपने हिंदू धर्म के लिए बोल सकते हैं। जब मुस्लिम फतवा जारी करते हैं, अगर वो कुछ भी बोल देते हैं तो फतवा जारी हो जाता है। हम तो निवेदन और अपील कर रहे हैं कि भाई आप मानिए हमारी बातों को। हम किसी के ऊपर ठेकेदारी या वो तो कर नहीं रहे, हम तो हमारी माताओं बहनों से निवेदन कर रहे हैं। रिजवी साहब के पास आऊंगा, उसके पहले एक सवाल फिर आपसे शुभम जी कि पिछले एक दशक में ही आप इतनी जागरूकता क्यों हो गई है? जागरूकता हमेशा से, मैं बता रहा हूँ, पिछले 70 साल से कांग्रेस में जागरूकता करने कहाँ देते थे? ना मीडिया थी, ना इतना पावर था, हर चीज दबा दिया जाता था कांग्रेस सरकार में। आज हम ये चाहते हैं कि बस हमने कुछ गलत तो नहीं बोला, हम अपनी बहन बेटियों से अपील कर रहे हैं कि व्यापार, व्यवहार और त्योहार अपने घर जाए। भाई जिसके घर में बच्चे हैं, जिसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखी हुई है, उपवास रखी हुई है, वो पवित्रता बनी रहे। अगर मेहंदी में आज कोई थूक के मेहंदी लगा देगा तो पवित्रता कहाँ रह जाएगी? और उसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदू बहनों का व्रत टूटेगा ना। इस पवित्रता की क्या गारंटी है? हसन रिजवी साहब के पास फिर आता हूँ वापस। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा मेरे मन में जो सवाल बार बार उठता है कि जिस तरह का ये चल रहा है माहौल, जिस तरह का कैंपेन चाहे हिंदू संगठन चला रहे हैं या मुस्लिम में बहुत सारे ट्रेडिशनल वाले चला रहे हैं, इससे आखिर अचीवमेंट किसके हाथ में होगा, किसको क्या मिलेगा? नंबर एक, क्योंकि आप स्कॉलर पर्सन, इसलिए आपसे समझना चाहूँगा कि किसी के हाथ में कुछ गुणा भाग करके लाभ किसी के हाथ में आएगा क्या? नंबर एक। नंबर दो, इस सबको टालने की क्या कोशिश हो सकती है, कवायद हो सकती है? देखिए, मेरा मानना यही है कि कुछ समय के लिए कुछ सरकारें बनाई जाती हैं जी, कुछ लोगों को पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर रखा जा सकता है, बस ये हो सकता है। इसके अलावा लेकिन देश के जो ज्यादातर लोग हैं, देखिए बहुसंख्यक समाज अगर कट्टर होता और उसकी सबकी ये सोच होती कि इस तरह से मेहंदी और ये आपके गरबा और ये सारी चीजें, आज से पहले सारे लोग जो जाते आते थे वो एक दूसरे की अपने आपस में मिलने जुलने का तरीका था। हम लोगों की आपस में एक सहमति होती थी, बिना सहमति के कोई नहीं जाता था। और मुझे नहीं लगता है आज भी, कुछ एक दो लोगों को छोड़ दीजिए जो इवेंट हुए हैं,
उनके साथ सख्ती से हमने हमेशा कहा कि पुलिस को निपटना चाहिए। वो एक अपराधी है, वो एक उपद्रवी है, और उसका इलाज जो है हिंदुस्तान की किसी भी सूबे की पुलिस जो है इतना ताकतवर है कि वो उसका इलाज कर सकती है। बाकी ये है कि देखिए, मुस्लिम जहां तक ये थोपी जाती है, कुछ लोग उपद्रवी हो सकते हैं, अगर उनको गरबा में जा रहे हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई अनियमितता की, उनको पकड़ा गया, तो क्या कोई मुसलमान संगठन कभी रोड पे आया कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए, हमारे लोग हैं, हम इनको सिखा के भेजते हैं? देखिए, अशिक्षित उपद्रवी अपराधी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं, और उसको कंडम करना हम सबका जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि हक बनता है कि हम उसको कंडम करें जितना भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बयान दे करके और इन 10-12 सालों में जिस तरीके से समाज को खराब किया जा रहा है, देखिए हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छे पुल की तरीके से की जाती है, और सबसे पहली तारीफ उसकी यही होती है कि एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा जाति के लोग रहते हैं, और अमीर और गरीब में भी जो एक डिफरेंस होता है, वो सब होने के बावजूद प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। आज भी लोग प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहते हैं। अभी क्या हुआ है कि पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, पॉलिटिकल लोग संविधान की कसम खाने के बाद जब वो सत्ता में आते हैं, जब वो गद्दी पे बैठते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं, वो एक तरीके से अपने लोगों को अराजक बनाने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मुसलमानों पे कार्रवाई होती है, इसलिए दिखाई देता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पत्थर सब जगह चलाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग सब जगह हो रही है, और जो मुसलमान कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये मेरा खुद आपके चैनल पे बैठ करके सारी सरकारों से निवेदन है। लेकिन इस देश को बर्बाद करने से बेहतर है कि इस देश की जो छवि बनी हुई है, इस देश में जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, उसको वैसे ही चलने दिया जाए। अगर कोई पहला नहीं चाहती है कि उसको कोई मुसलमान व्यक्ति लगाए, वो जबरदस्ती लगाने भी कभी नहीं जाए। आप भी समझ सकते हैं, कोई इसकी हिम्मत नहीं जुटा। मैं थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। मैं देवदत्त दुबे जी के पास आता हूँ आखिरी सवाल के लिए। देवदत्त जी, जो डॉक्टर हसन रिजवी ने जो बात कही और जिस तरह शुभम जी जो बात कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाती है। आप सीधा सवाल, अगर आपको कहीं आपत्ति हो रही तो आप कंप्लेंट कीजिए, उसको समझाई दीजिए। वो जो डॉक्टर रिजवी कह रहे थे कि आप अगर कह देंगे कि हमको मेहंदी ना लगाए कोई, तो कोई जबरदस्ती मेहंदी नहीं लगाएगा। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कई बार की जाती है तमाम संगठनों द्वारा, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य पार्टियों के उन नेताओं द्वारा जिन्हें हिंदूवादी या गैर हिंदूवादी बन करके लगता है कि उनका बढ़िया राजनीतिक वजूद बन जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, आप बहुत सच्चाई जानते हैं समाज की और जमीनी हकीकत जानते हैं कि आपने बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता की है विभिन्न माध्यमों से। तो ये तो आज जो हो गया है कि श्रम या पुरुषार्थ के दम पे वोट हासिल करने का कम नेता बचे हैं जो थोक में वोट जाते हैं जाति का, धर्म का रंग देके। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल लोगों का वो तो साम दाम दंड में जीत हासिल करने का है, तो वो ऐसे ही करते हैं कि किसी भी मुद्दे को। लेकिन ये समाज का और हम आम नागरिकों का दायित्व है कि हम ऐसे मुद्दे ना दें, क्योंकि जो घटना है आज कोई चीज छिपी नहीं रही। पहले तो चीजें पता नहीं चलती थी, आजकल सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल, सब जगह की जो वीडियो आते हैं सामने, वो वाकई में फिर एक जनमत बनाने में तैयार कर दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर दे। बहुत सारी घटनाएं भोपाल में हुई हैं, इसके कारण ये अविश्वास, बिल्कुल अविश्वास स्थिति बनी है। और इसको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि जो भी धर्म है कि माने अपने अपने जो जिम्मेदार लोग हैं वे अपने अपने धर्म के लोगों को सावधान कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सबको करना चाहिए। आप भी करो धर्म, आप भी करो, हम भी करें। कुल मिलाकर के अंत में इसका पूरा जिस्ट यही निकलता है चर्चा का कि आप अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने परिवार को समझाइए, पर किसी भी मुद्दे पर सियासतदानों को मौका मत दीजिए कि वो सामने आ जाएं और आपके हमरुपा बन जाएं, हम सफर बन जाएं, आपके लीडर बन जाएं आपके मुद्दों पर। मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, कोई भी समाज हो, वही रिजवी जी पर बात कर रहे हैं, वही शुभम जी का मन भी वही है और वही हम और देवदत्त जी कह रहे हैं। अपने समाज को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, आपको जो करना वो करिए, लेकिन सियासतदानों को मौका मत दीजिए ताकि ये मेहंदी का रंग, मोहब्बत का रंग बना रहे, इसमें सियासत का रंग ना चढ़ने पाए। बस ये प्रोग्राम बस यहीं तक। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभम जी आपका, देवदत्त जी आपका, हसन साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूं क्योंकि समय हो गया, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।